हेलो माय डियर ओल्ड स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक्चुअल हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर्स हमें क्या कहना चाहता है। तो इसमें कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन मतलब कि जितने प्लांट्स हैं उसके अंदर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन एक्चुअल में क्या होता है। इसमें हमें दे रखा है कौन से टाइप्स का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अगर हम पुष्पों की जो खेती करते हैं, जैसी भी खेती करते हैं किसकी, फ्लावर्स की या प्लांट्स की, तो उसे हम एक्चुअली में बायोलॉजी के लेवल पर क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। सेकंड, पुष्प के अध्ययन हम यानी कि हम जो बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो फाइनली हम जो फ्लावर्स होते हैं उनके प्लांट्स की जो स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है फ्लावर्स के प्लांट्स के बारे में। तो फ्लावर्स कितने चक्र होते हैं, फ्लावर्स के 4 चक्र होते हैं। ए बाह्य दलपुंज, बी दलपुंज, सी पुमंग एंड लास्ट जायांग। पुमंग को हम मेल पार्ट भी बोलते हैं और जायांग को हम फीमेल पार्ट भी बोल सकते हैं। जो हमारे अपर 2 पार्ट्स हैं वो कैसे पार्ट होते हैं, सहायक भाग होते हैं। फाइनली 2 पार्ट्स जो है हमारे मेल और फीमेल पार्ट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अध्ययन भाग। फाइनली अब हम देखेंगे फ्लावर्स में किस किस लोकेशन पर होते हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एंड जायांग कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, आपने देखा होगा फ्लावर्स की जो स्टोक होती है जिससे आप पकड़ लेते हो फ्लावर्स को, जिससे आप फ्लावर्स को पकड़ के रखते हो, उसे क्या बोलते हैं, पुष्पावंत यानी पेडिसिल। फ्लावर्स के ऊपर एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है थैलस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पुष्पिसन, इंग्लिश में बोलेंगे थैलेमस। अब फ्लावर्स के हम देखेंगे 4 चक्र कौन कौन से हैं। पहला आपने देखा होगा, जब फ्लावर पूरा बंद होता है, कलिकावस्था में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। एक्चुअल में वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। फ्लावर जब कलिकावस्था से खिल जाता है तो उसे फाइनली हम क्या बोलते हैं, जो आप देखते हो फ्लावर खिल चुका तो उसे हम बोलते हैं दलपुंज, जो कलरफुल होता है। अब हम देखेंगे कि पुमंग, जायांग कहाँ 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 पर लोकेटेड है। तो फाइनली देखिए हमने डायग्राम अलग अलग बना दिया है। तो इसके कितने पार्ट्स है, मेल पार्ट, इसे बोलते हैं हम क्या, मेल पार्ट। बायोलॉजी में मेल को सर्कल्स के ऊपर एरो बनाते हैं एंड फाइनली फीमेल्स में हम क्या बनाते हैं, सर्कल्स के नीचे प्लस। इसे क्या बोल देंगे, मेल पार्ट या मेल, और इसे क्या बोल देंगे, फीमेल्स। अब देखिए भाई, मेल पार्ट्स में 2 पार्ट्स है, कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट जो ऊपर फुला हुआ स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे प्राकोस एंड द लास्ट जो स्टोक जा रही है उसे बोलेंगे पुतंतु, मीन्स फिलामेंट। आगे देखेंगे अब हम कौन सा, जायांग पार्ट। फाइनली इसे क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट या जायांग। तो इसके कितने पार्ट्स आप देख रहे होंगे, एक अपर पार्ट, एक अपर और लोअर के बीच में स्टोक जैसे पाइप जा रही है, ट्यूब जा रही है। फर्स्ट को बोलेंगे वर्तिका, सेकंड को बोलेंगे वर्तिका एंड द लास्ट जो फुली स्ट्रक्चर है गोल सी, से बोलेंगे अंडाशय, इंग्लिश में बोलेंगे स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अब हम पढ़ेंगे मेल पार्ट्स क्या क्या होता है, मेल पार्ट्स में अंदर क्या होता है। हम एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स या फ्लावर्स, क्योंकि मेल पार्ट्स के अंदर जो 2 पार्ट्स है उसके फाइनली उसके अंदर क्या बनने होंगे, मेल के मेल गैमेट, इसी तरह फीमेल के अंदर फीमेल के गैमेट्स बनने होंगे, यानी कि हिंदी में बोल देंगे नर के नर युग्मक, मादा के अंदर मादा के युग्मक। तो नर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो नर युग्मक एक्चुअल में कहाँ बन रहे हैं, पराग कोश के अंदर। मादा युग्मक में आई मीन मादा की प्लांट्स में या पार्ट्स में मादा युग्मक कहाँ बनेंगे, याद रखना आपको, ओवेरी या अंडाशय के अंदर। तो फाइनली हम पढ़ेंगे क्या, मेल पार्ट। मेल पार्ट के 2 टाइप्स हैं, हमने देखा भी। तो 2 टाइप्स में यानी 2 पार्ट्स है जो, उसका हम क्या कर लेंगे, जिसके अंदर किसके अंदर बन रहे हमारे युग्मक, तो किसके अंदर बन रहे थे, प्राकोश, तो हम उसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर निकलती है अंदर। तो क्या है ये स्ट्रक्चर, तो ये जो तितली टाइप में स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे, यानी कि इसे, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। एक्चुअल में ये लघु बीजाणुधानी आउटर साइड लेयर है, इसके अंदर की जो ये सर्कल सेफोर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन। फाइनली लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणुधानी, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। फाइनली इस गैप को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी ऊतक। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट में फर्स्ट टॉपिक था, लघु बीजाणु जनन। क्या है लघु बीजाणु जनन, देखिए आपने देखा लघु बीजाणु जनन किसे बोलते हैं, ये एक्चुअल में जो 4 सर्कल है, क्योंकि इनके अंदर ही हमारे क्या बन रहे हैं, नर युग्मक। तो हमने देखा कि ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिका है जो क्या है, 2n है।
पहले आपको पता होना चाहिए 2n, n और 3n क्या होता है। 2n जो होता है उसे बोलते हैं द्विगुणित, n को हम बोलते हैं अगुणित, 3n को हम बोलते हैं त्रिगुणित, यानी कि इसके अंदर 2 सेल्स, 1 सेल्स या 3n सेल्स यानी कि 3 सेल्स। तो फाइनली क्या देखेंगे, लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या है 2n। जैसे इसके अंदर ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, तो एक्चुअली में इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली इसका नेम बदल जाएगा, इसे बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो भी क्या होगी 2n, शॉर्ट में हम इसे बोल देंगे MMC। क्या बना हमारा MMC। अब देखेंगे विभाजन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, सेकंड होता है समसूत्री विभाजन। आपको याद रखना है समसूत्री विभाजन में n से फाइनली क्या बनता है n, बट जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है उसमें 2n से फाइनली गुणसूत्र हो या साइटोप्लाज्म यानी हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य, वो हमेशा क्या हो जाता है हाफ हाफ सेल्स में चला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके अंदर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 यानी कि चतुष्क। फाइनली क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2n से क्या हो जाएगा n, तो क्या हो गया 2n से n। तो लघु बीजाणु चतुष्क जो 4 सेल्स बनी है वो कौन कौन सी, ये भी 2 टाइप्स की सेल्स बनती है, कौन कौन सी, समद्विपार्श्वी और एक बनती है चतुष्क फलकी। फाइनली ये एक बॉन्ड के थ्रू या एंजाइम्स के थ्रू जुड़ी हुई होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के लेवल पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी मेम्ब्रेन्स को तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। तो कैलेज एंजाइम आएगा, इन सभी मेम्ब्रेन्स को अलग अलग कर देगा, सेपरेटली कर देगा। तो फाइनली क्या बन जाएगी, NNN कोशिकाएं बन जाएगी। तो अब आप आइए थ्योरी पढ़िए, आपको समझ आराम से आ जाएगी। क्या बोला, MMC में क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की फाइनली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ओनली 1 लाइन्स का है। फिर क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन एक्चुअल में होता कैसा है। कैलेज एंजाइम की सहायता से लघु बीजाणु चतुष्क जो 4 सेल्स बनी हैं वो क्या करेगा, कैलेज एंजाइम सभी सेल्स को सेपरेटली क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, से लघु बीजाणु मुक्त हो जाती है। यानी कि जितनी लघु बीजाणु है वो सारी सेपरेटली क्या हो जाएंगी, मुक्त यानी कि फ्री हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।